7th क्लास बेटा, आज हम ये ग्रामर का चैप्टर 5th करेंगे, प्रोनाउंस। क्या नाम है चैप्टर का? प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रिया एंड आरवी आर फ्रेंड्स। प्रिया एंड आरवी लाइक ईच अदर। प्रिया एंड आरवी आर लवली गर्ल्स। एवरीवन लाइक्स प्रिया एंड आरवी। ईच ऑफ द अबव sentences is about Priya and Arvi. Their names have been used repeatedly. It sounds very awkward. Now read the following. Priya and Arvi are friends. They like each other. यानी हम इन दोनों के लिए क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? दे। क्या यूज कर सकते हैं? दे। और हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देम। तो इस प्रकार से बेटा हम एक बार नाम लिख दिया। अगर हमें और कैरेक्टरिस्टिक्स या और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करनी है तो हम वहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन का। तो हम यहाँ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये डेफिनेशन आपको ये लिखनी है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेजेस। ये डेफिनेशन है, आपको प्रोनाउन की लिखनी है बिल्कुल। प्रोनाउन आर ऑफ मैनी टाइप्स, लेट्स लर्न अबाउट देम। ये काइंड्स हो गए यानी टाइप्स हो गए इसके। पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन्स are called personal pronouns. These pronouns stand for 3 persons in all. Pronouns जो यूज किए जाते हैं किसके लिए? For the names of persons. Persons के नेम के लिए यानी व्यक्ति के नाम के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। और ये 3 persons हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। द पर्सन हु स्पीक्स, जो व्यक्ति बोलता है वो फर्स्ट पर्सन। सेकेंड द पर्सन हु इज स्पोकन टू, जिसे बोला जाता है। द पर्सन हु इज स्पोकन ऑफ, ही सी दे हर, ये आ जाएंगे आपके थर्ड पर्सन में। मोर एग्जाम्पल्स। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। वी आर गोइंग, वी भी फर्स्ट पर्सन है। यू आर इंटेलिजेंट बॉयज़, सेकेंड पर्सन है, प्लूरल है। ये आप स्टडी कर लेना, आपको यहाँ तक लिखना है। ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन से। फिर है केस ऑफ ए प्रोनाउन। द केस ऑफ ए प्रोनाउन टेल्स अस अबाउट द पोजिशन ऑफ दैट प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। हियर आर 3 पोजिशन और केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी 3 केसेस या पोजिशंस होती हैं। लेट्स नाउ अबाउट देम। देखो ये आपको लिखना है बिल्कुल, दोनों तीनों लाइन। फिर है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। व्हेन प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस। इट कम्स बिफोर द वर्ब इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। ये क्या है? नॉमिनेटिव केस हो गया। तो सब्जेक्टिव केस भी जो सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाए। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड, ये आपको लिखना है बेटा। ये देखिए, ये आपको बिल्कुल लिखना है। एग्जाम्पल चाहे 2 लिख लो, 1 लिख लो, लेकिन डेफिनेशंस आपको लिखनी है, समझनी है बिल्कुल। व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस। इट कम्स आफ्टर द वर्ब इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर कॉल्ड मी। अब इसमें क्या है? मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो गया ना ये। थर्ड है पोसेसिव केस। व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट पोसेशन और बिलोंगिंगनेस ऑफ ए प्रोनाउन, इट इज सेड टू बी इन द पोसेसिव केस। इट कम्स आफ्टर द वर्ब इन ए सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज माइन, दिस इज माई बुक, और अदर एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? पोसेसिव केस, यानी जिससे हम अपनी संबंधता दर्शाते हैं, या पोसेशन अधिकार के फॉर्म में कह सकते हैं कि ये चीज़ मेरी है या उसकी है, ठीक है। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स आर यूज्ड एज पोसेसिव केसेस। पोसेसिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है। ये अभी अब तक आपको पर्सनल प्रोनाउन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन चल रही थी। किसकी? पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट टाइप्स, ठीक है। सेकंड हो गया पोसेसिव प्रोनाउंस। Words used to show possessive case are also called possessive pronoun. In other words, possessive pronouns shows possession or relationship. ये ऊपर मैंने आपको बताया है। Mine, ours, yours, his, hers, theirs are example of possessive pronouns.
possessive pronouns are confused with the possessive adjective at times, but a possessive adjective comes before a noun and qualifies it. देखो possessive adjective कहाँ पर आता है? Before a noun, noun से पहले, and qualifies it with a possessive pronoun. वायल है ये बेटा, सॉरी, इट यानी कि इसको नाउन को फिर क्वालिफाई करता है, और वाइल ए पोसेसिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर द नाउन, जबकि पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के बाद आता है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, ये आप NOTE नोट करके लिख देना। ठीक है, यहाँ से आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। और ये एक्सरसाइज है, आपके पास बुक होगी बेटा, ये A और B पार्ट आपको खुद फिल करने हैं। A और B कल मैं टैली करवा दूंगी, A और B पार्ट जो आपको खुद करने हैं। बुक नहीं है तो बेटा बुक खरीद लो। ठीक है।